अहमद पोस्याल की यूनियन कौंसिल हजरत सुल्तान बाहू का, जहां की मकामी डुल यूथ फोर्स की तरफ से नादार अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात वहां मौजूद एंकर पर्सन फॉर न्यूज अलीमजी चौधरी से मालूम करते हैं। जी अलीमजी चौधरी, आगाह कीजिएगा। आपका मेजबान अली अमजद चौधरी आपको कहता है खुशामदीद। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी की हालत में है। पूरी दुनिया पर खौफ इस वक्त मुसल्लत है। पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से कोरोना के असरात जो हैं वो वाजे हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान के जो तबके है, पाकिस्तान के यूथ है, वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त हजरत सुल्तान बाहू की मैं यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ का मौजा डुल है और वहां के डुल के यूथ फोर्स ने एक हैरत अंगेज जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया है और ये राशन जो है ये इकट्ठा किया है। ये वो राशन है जो आज रात तकसीम किया जाएगा उन नादार अफराद के लिए कि जिनके पास इस वक्त राशन नहीं है। उनके घर घर ये नौजवान राशन पहुंचाएंगे। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये वो कलेक्शन है राशन की कि जो इन नौजवानों ने की है। सिर्फ यहीं तक ये कलेक्शन खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ ये नौजवान अभी तक तैयारियों में लगे हुए हैं इस राशन के हवाले से। ये जहां एक तरफ आटा है, वहाँ दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, दीगर चीज़ें, घी है, दाल है, चीनी है, मुख्तलिफ उसके शॉपर जो है वो भी तैयार किए गए। यूथ फोर्स के रहनुमा मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी सवाल से पूछूंगा। वाइस चेयरमैन है कैसर अब्बास शाह साहब, उनसे पूछूंगा कि यूथ फोर्स ने ये कब से शुरू किया है और लॉकडाउन तो है वो तवील भी हो सकता है, तो आपकी जो ये काविश है वो कब तक जारी रहेगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस मकसद को हाईलाइट किया। चौ साहब, हमने ये एक तहिया किया था जिस दिन हमने ये यूथ बनाई थी कि हमने अपने जो इलाके के लोग हैं उनको ऊपर लेके आना है, उनकी जो मुफलिसी है उसको ख़त्म करना है। तो हमने आज ये भी इंतज़ाम किया। 3-4 दिन से हम सारे दोस्त जो हैं यूथ वाले ये लगे हुए थे। कुछ मुखैर हजरात से हमारा भी रब्ता हुआ, उनसे भी हमने ये इमदाद वगैरह ली, कुछ अपने पास से सब कुछ ये किया है सिस्टम। और हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी साहब कि हमारे इलाके के जो लोग गरीब हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा और जो लोग दिहाड़ीदार थे और वो वापस आए हुए हैं ये कोरोना वायरस की वजह से, हम उनके घर में आज रात चौंके शब रात है, तो आज की रात ही हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हमारे साथ वो जो लोग भी इस जो लज़्ज़त है इसकी, इससे वो मुस्तफ़ीद। आज शब बारात है। शब बारात को इन नौजवानों को, इन यूथ फोर्स के इन नौजवानों को जो डुल के हैं, यही ख्याल आया कि उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी कि जिनके पास राशन नहीं है। यूथ फोर्स के सदर मेरे साथ गुलाम कंबर साहब मौजूद हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारी शख्सियात भी ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ आइसोलेशन की तरफ वो चले गए हैं, वेलफेयर की तरफ नहीं आ रहे। खतरात हैं, आइसोलेशन करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा मुआशरा कि जहां इस वक्त दादार अफराद रहते हैं तो आइसोलेशन जो है उसको छोड़ के आप मैदान के अंदर आ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, मुखैर हजरात का, जिन्होंने हमारी यूथ फोर्स के साथ तावन किया और उनके तावन की वजह से और हमारी यूथ फोर्स की वजह से आज हम लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं एक रात में। और जो सब हमारी पहले दिन से हमारी यही सोच थी कि आवाम की हमने खिदमत करनी है और इंशाल्लाह जो सियासी तौर पर हैं लोग, उनसे भी हम गुजारिश कर अपना हक लेंगे और हमने आवाम की खिदमत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने इसमें मास्क तकसीम किए हैं कोरोना के दौरान, फिर हमने नज़रबाज सियाल साहब के तावन से हमने लोगों में राशन तकसीम किया और आज हम अपने इलाके के मुखैर हजरात के तावन से और अपने यूथ फोर्स के नौजवानों के तावन से अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 60 से 70 बंदे में आज रात हम राशन तकसीम। यूथ फोर्स के नौजवान जो हैं वो पूरा असम भी दिखाई देता है। यूथ फोर्स के ये रहनुमा अरबाब इरफान एरी साहब मेरे साथ मौजूद है। तकरीबन कितने घराने ऐसे हैं कि जिनको आज आप राशन तकसीम करने जा रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय साहब बहुत शुक्रिया सर। ये हम कर रहे हैं 100 जो घर हैं उनको ये तकसीम कर रहे हैं अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी हमारी काविश जारी रहेगी। बढ़ता तो बिल्कुल काविश जारी रहेगी हमारी। और जितने भी मुखैर हजरात ने हमारे साथ ये मदद की है और जो ये हमें राशन के लिए उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया है, हम उसके उनका शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह लॉकडाउन अगर बढ़ेगा भी यूथ फोर्स के नौजवानों के जज्बे तब भी कम नहीं होंगे। ये नौजवान उसी जज्बा रखते हैं। इनका ये कहना है कि अगर लॉकडाउन तवील भी होता है खुदा न खास्ता तो उनकी ये काविशें जारी रहेंगी। नादार अफराद के साथ उनकी जो ये जद्दोजहद है, उनके लिए राशन पहुंचाने की जो कोशिश है, ये खत्म नहीं होगी। ये एक बड़ा मैसेज है इन नौजवानों के जो आज उन्होंने किया है, एक बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि अगर नौजवान इस हवाले से अपनी जद्दोजहद का आगाज कर दे तो शायद कोई भी ऐसा नादार घराना ना हो कि जो इस वक्त भूखा सोए।